साहब आपका? सर मेरा मेहर सिंह दहिया है। मेहर सिंह दहिया साहब, हाँ जी। बीजेपी से क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से पूछो। 8 पे कमीशन कब से लागू करें? कौन सा? 8 पे कमीशन। हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत कही जाती है, ये हाथ वो हाथ, बता तेरा ये कहाँ है टिड़िया। बोले जहाँ पे सोने की तो है, वो ये बता थोड़े सोने की जंजीर कहाँ है। तो तुम मुझे हरियाणा के हैं ना दहिया साहब? बिल्कुल दहिया साहब, बिल्कुल एकदम सही जगह में मारा कि 8 पे कमीशन कब लागू करेंगे, उसका आया अभी परसों। रुकिए सर, आप तो सब बता देंगे, कांग्रेस को सब पता, बस यही नहीं पता कि चुनाव जीता कैसे जाए। कांग्रेस को सब पता है, लेकिन यही नहीं पता है कि जनता की नब्ज में हाथ कैसे रखा जाए। कह कह के लोग परेशान हो गए, बूढ़े हो गए। ठीक, मैं आ रहा हूं। दहिया साहब 2 दिन पहले का पेपर निकालिए, उसमें फ्रंट पेज पे एक कॉलम की न्यूज लगी हुई है, मेरी नजर में है, बताएंगे जी कौन रह गया था? हाँ जी, वेरी गुड। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगातार देश के 25 करोड़ मुसलमानों के विषय में बात की। मैं भी इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी में सहमत हूं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी है भाई भाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, एक माँ के 4 बच्चे और माँ सिर्फ एक को खिलाएगी पिलाएगी, 3 को भूखा मारेगी, तो कैसे चलेगा? जरा भूखा किसको मारा? आज कांग्रेस के प्रवक्ता यह बताए कि आखिर सेना के और रेलवे के बाद, वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा जमीन कैसे आई इस देश के अंदर? इतनी जमीन एक धार्मिक संस्था के पास कैसे आई? रुको भाई, रुको 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 रुको, मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने इस पे डिबेट करी है बहुत सारी। तो हमने पूछा यहाँ पे डिबेट में, बोले वाह प्रतीक जी, हमारे वालिदों ने, वालिद के वालिद ने, वालिद के वालिद के वालिद ने इस मुल्क पे राज्य किया है, तो उन्होंने जो अपना वक्फ करके गए, ये जमीन वहां से आई। अबे देखो भाई, नाराज मत होना, ये बात उन्होंने कही है। मियां साहब यहाँ पे निकल के ना, मैं उधर नहीं इशारा कर। कहेंगे कि ये जमीन जिस पे आप खड़े हो, प्रतीक जी बाहर निकलो, क्योंकि अब ये जमीन वक्फ की है। तब क्या करेंगे आप कोर्ट जाएंगे? देखो एक बात सुनो, मुझे डराओ मत, मैं आजाद मुल्क में पैदा हुआ और ये संविधान में पैदा हुआ, मुझे डराओ मत। हाँ? कि आखिर रेलवे और सेना के बाद केवल एक धार्मिक संस्था के पास इतनी जमीन क्यों? ये है उसका कारण, केवल यही है कारण, जो ये कहते हैं ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमान। अरे ये बात थोड़ी भाई, ये बात थोड़ी धीरे से भी बोली जा सकती है। गजब, इतना हल्ला मचा देते हो यार। हाँ बेटा 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 बेटा, मैं आया, मैं सर पाजी आगे मैं आ गया सर। आपकी महफिल ये कुछ कह सकते हो साहब? महफिल आपकी है, मेरी नहीं। महफिल हो सकता सजाई मैंने हूँ, ये महफिल सजाई मैंने है, लेकिन ये है कि अब कह आप भी सकते हैं। बिल्कुल आप हुजूर कह सकते हैं। ये कहाँ के बाशिंदे हैं आप? दिल्ली से वाबस्ता है तो दिल्ली से, मैं लखनऊ का हूँ, थोड़ा साहित्यिकी से। अब देखिए, मेरी नजाकत और नफासत में आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं लखनऊ का हूं, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब यहां से सल्तनत उजड़ी तो लखनऊ में आके बसी, इतिहास ये कहता है। तो हाँ, देखिए मैं आता हूं, पहले नौजवान को दूंगा और फिर मैं आपके पास, फिर मैं आपके पास ये क्षमा लेके जी हुजूर। मेरी बात को फिनिश होने, पहले कान से निकालो दोनों चीज। इसका मतलब क्या होता सुने, इसका मतलब ये होता कि बात तो मैं कहूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं। अरे ये तो सिर्फ एक लखनऊ की बात बताई, इससे सुनता तो है आदमी, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये आजकल का एक समय हो गया है कि मैं इस बात सुनूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। अरे ये बात कहने की है। क्या नाम है? उज्जवल झा। बोलो सर एक सेकेंड, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ खड़े होके बोल रहे थे कि 25 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता है। पहली बात, मैं हिंदू हूं और मैं बाय बर्थ इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी होने पे गर्व फील करता हूं। लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आप मुस्लिमों की बात करते हैं? यही परिणाम निकला कि आप पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो गए। आपको 1% हिंदू परसेंट नहीं करता है। और सुनिए, और आपकी एक धीरे से बोलो, और आप एक चीज सुनिए, जिस दिन आपके पार्टी और आप लोगों की मानसिकता से कैंसर की बीमारी खत्म नहीं होगी ना, सिर्फ मुस्लिम, आप मुस्लिम को भी खा जाएंगे और हिंदू को भी खा जाएंगे, इस तरीके से हिंदुस्तान को खा जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, आपको मौका नहीं देगी। सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप समाप्त हो जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, आपको मौका नहीं मिलेगा। नहीं झा साहब, बाकी बात सही है, आखिरी सेंटेंस नहीं ठीक है। ये नहीं, समाजवादी से वादा किया था, हाँ समाजवादी से वादा किया था, लेकिन शर्मिष्ठा को पहले दूंगा, पहले शर्मिष्ठा को। अरे भाई साहब कहाँ रह गए? तमाम मुसलमान यहाँ पे आके चले गए।
जल्दी से 2 मिनट के लिए बता देता हूं कि कुछ देर से आए डिबेट में कांग्रेस ने एक पक्ष ये रखा कि 25 करोड़ मुसलमानों को आपने जो है सताया, 25 करोड़ मुसलमानों का जो है आपने एक तरह से हक जो है मारा। और जो अब ये बात करते हैं उसे मुसलमानों की इसलिए बात करते हैं आप क्योंकि आपकी निगाह से वोट पर है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। पोलराइज करते हैं आप चुनाव को। मेरे पास टोपी भी बढ़िया वाली है, कोट भी बढ़िया वाला है, पैंट और जूता भी बढ़िया वाला है। 25 करोड़ मुसलमान में एक मुसलमान मैं भी हूं, जो भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में खड़ा हुआ हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं। तो आप मुझे देखकर बात करो। दिक्कत ये हो गई कि मुसलमानों को फ्रेम इन्होंने ये किया था कि मुसलमान का मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब मुसलमान ऐसा आ रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अखंड भारत की जय हो। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब राजनीति को किस दिशा पर मैं 1 मिनट आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बल्ली मारान की गलियों की तरफ रुख करना चाहूंगा। पुरानी दिल्ली के हमारे मैं आ गया। हुजूर क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी कहाँ के बाशिंदे, कहाँ के रहने वाले हैं? सब दिल्ली के बाशिंदे। नहीं, दिल्ली में कहाँ? अभी तो फिलहाल करावल नगर में रहते हैं। अच्छा, करावल नगर में। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि जो करावल नगर में रह रहा है वो दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली के हैं। बोलिए आनंद जी। एक शेर के जरिए आपकी इरशाद साहब। जवाब तो मिलते नहीं है, आप सवाल ही सवाल होते हैं। देखिए आज फिर पहले शेयर कर लीजिए। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर लौट के हम मायूस चले जाएंगे। आज फिर हम लौट के मायूस चले जाएंगे। क्या बात हुआ? मायूस नहीं जाओगे? वो और भी है क्या? मैं आता हूं, पहले समाजवादी मैं आता हूं। मायूस मत होइए, क्योंकि जहां ना मायूस बिल्कुल मत होइए। हाँ जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा था और हमारे मैथिल जी ने भी कहा था, नाम बदलने को लेकर के कह रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश में आपने जिलों के नाम बदल दिए और अब आप पीडीए के कैलेंडर ला रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ। पीडीए का कैलेंडर लेकर है, इसीलिए तो उनमें खलबली मची हुई है। 37 सीट। अच्छा, जो नाम बदल दिया वो कोई गुनाह नहीं था? इनको नंबर 2 में गुनाह। भाई आपने गुनाह नहीं किया। आप तो इनसे ये पूछ लीजिए। हाँ। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था, इन्होंने उनका हटा करके नरेंद्र मोदी जी का नाम। अरे क्यों नहीं? अरे भाई फिर वही बात, क्यों नहीं रखा कि नहीं रखा? देखो, सरदार वल्लभ भाई, सुनो मेरी बात। जो फैक्ट एंड फिगर है, या तो तुम गए नहीं भाई, या तो अहमदाबाद गए नहीं। आप अहमदाबाद गए, वो उसमें लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर, उसका एक हिस्सा स्टेडियम है। इसका एक परिसर अलग चीज है। हाँ। लेकिन स्टेडियम का बोले लगाओ कान में, दोनों तरफ लगाओ कान में। सुनना है ही नहीं मुझे। मैं कहूं लगा लो कान के अंदर एकदम बत्ती, बोला सुनूंगा है ही नहीं, चाहे तुम माथा पटक दो। बोले आज हम पीडीए का कैलेंडर ला रहे हैं और यही थे 10 जिलों के नाम बदल दिए इन्होंने। क्यों बदल दिए? इसका कोई जवाब नहीं। जल्दी बोलो। हाँ। प्रतीक जी, घुसपैठिए अगर वोट करते हैं तो वो हमारे देश के वोटर का मताधिकार ठगते हैं। हाँ जी। उसका धोखा होता है उनके साथ। हाँ जी। तो क्यों घुसपैठियों को वोट देने के हक में विपक्ष बात करता है कि उनका वोट देने का अधिकार देने के हक में विपक्ष बात करता है? हाँ जी। पिछले चैनल में भी मैं आपके पास आया था, मैंने खुलेआम सबको चैलेंज करा था। बताइए आपके अड़ोस पड़ोस में कहाँ कोई घुसपैठिया है? अगर आप लोगों से रिपोर्ट नहीं लिखा जाती, ये कांग्रेसी प्रवक्ता वहां आके हाजिर होगा और पड़ोस के थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा। एक की आवाज नहीं निकली, एक की आवाज। और रही बात घुसपैठिए की, पिछली बार भी घुसपैठिए के मामले में अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था, बताइए कितने घुसपैठिए निकले? क्यों जानना है आपको? बताइए ना कितने घुसपैठिए निकले, क्यों जानना है? हर व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ घुसपैठियों की बात कर रहा है, लेकिन जब कितने आपने घुसपैठिए निकाले आप नंबर नहीं देते। सुनिए, अमित शाह जी से क्यों पूछ रहे हैं आप चुनाव आयोग से पूछिए ना। अमित शाह जी थोड़ी है चुनाव आयोग। अमित शाह जी ने ये बात करी थी झारखंड में जब चुनाव था, झारखंड की रैली में, झारखंड में हमारी सरकार बनवा दो, हम झारखंड को घुसपैठ से मुक्त कर देंगे।